वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आगे जब नानक जी मोदी खाने में थे, वहाँ पर उनके शादी का विवाह और का बात हुई थी। तब वहाँ पर शादी के लिए सबको निमंत्रण किया गया था। आज इसके आगे हम पढ़ते हैं। इसके पश्चात संसार के गुरु नानक देव जी फिर मोदी खाने में सुचारू रूप से काम करने लगे। तब एक पत्र श्री गुरु जी के ससुराल से आया। उसमें आषाढ़ कुशल मास की 7वीं को विवाह नियत किया हुआ था। ये विवाह पढ़कर अपनी प्रसन्नता नानकी जी को हुई, तो ये कथन से बाहर है। ये सूचना तलवंडी में श्री कालू जी को भी दी गई। बताशे और 5 रुपए निधे ब्राह्मण के हाथ तलवंडी में पहुंच गए। कालू जी तथा अन्य संबंधियों के आनंद की सीमा ना रही। कालू जी ने अपने ससुराल व अन्य संबंधियों को सूचना पत्र भेज दिए। अनेक प्रकार से उस प्रसन्नता का पारदर्शन किया गया। तत्पश्चात श्री कालू जी ने रायबुलार के निकट जाकर विवाह की सूचना दी और कहा कि हजूर आपके दास नानक का विवाह आषाढ़ कुशल पक्ष की 7वीं को नियत हुआ है। शब्द सुनकर रायबुलार को अत्यंत क्रोध आया। उसने श्रद्धा से मिले हुए क्रोध के साथ कहा, हे कालू, तू अल्प बुद्धि है। तू संसार के पिता को अपना पुत्र मान रहा है। तेरे ये शब्द कि आपके दास नानक का विवाह है, ये सुनकर मन को ठेस लगी। पटवारी साहब, श्री नानक देव जी के चरणों में अनेक दास मेरे जैसे हैं। वह तो अखिल विश्व स्वामी है। कालू जी को कुछ ज्ञान हुआ और क्षमा जांचना की। राय ने कहा, हे कालू, तू भी मुंह का कड़वा और जैसे को तैसा मिले। मैं मूले को भी जानता हूँ, वह भी धैर्यवहीन पुरुष है। तुम दोनों कुड़म एक जैसी बुद्धि के स्वामी हो। परमात्मा ही सब काम ठीक करे तो करे। तब कालू जी ने कहा, हजूर, मेरा एक ही पुत्र है। मैं उसके विवाह में कोई शब्द क्यों कहूँगा जिससे विघ्नों का भय हो। राय ने कहा, अच्छा, आप लोग सुल्तानपुर को जाओ। अतः श्री गुरु नानक देव के चरणों में मेरा सलाम कहना और सत्कार करना। तब श्री कालू जी के साथ लालू जी, पारस राम, इंदर सेन, फरिंदा, जगतमल, लालचंद, जगत राय, जटमल, इनके अतिरिक्त जितने भी बेदी उपस्थित थे सभी तैयार हो गए और माझे से रामा जी आदि को भी ले आए। सभी सुल्तानपुर की ओर पहुंच गए। जब विवाह के दिन को 5 दिन रह गए, तब विवाह का कार्य आरंभ हुआ। अतः बारात सुल्तानपुर से आनंद पूर्वक विदा हुई। श्री मूले को सूचना देने के लिए निधे ब्राह्मण को भेजा गया। कहा गया कि मुल्ला जी को जाकर बता दो कि सुल्तानपुर के बेदियों की बारात आ गई है। निधा जी गए और जाकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे जजमान, बाहर बाग में बारात ठहरी हुई है। मुझे श्री परमानंद जी ने आपके पास सूचना देने के लिए भेजा है। मुल्ला ने अपनी बरादरी को सूचना दी और स्वयं अजीते रंधावे के पास गया और पाखों का चौधरी भी था। मुल्ला जी ने उससे कहा कि चौधरी जी, बेदियों की बारात बाग में ठहरी हुई है, आप भी स्वागत के लिए चले। उस चौधरी के पिता ने अपने पुत्र को कहा, आप जाओ, मैं वृद्ध हूँ, जाना कठिन है। तुम आकर मुल्ला के कथनानुसार सब काम करो। मुल्ला जी, मेरा शरीर शिथिल होने की वजह से नहीं जा सकता। तब चौधरी ने कहा, सुना मुल्ला जी, मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ। बारात ऊंची कुल की है, अर्थात बेदी लोग हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं कहना जिससे हम लोगों की निंदा हो। मैंने सुना है लड़के का पिता जो पटवार का काम करता है, वह भी जुबान का कड़वा है। अथवा परमानंद जी बहुत ही बुद्धिमान सुन रखे हैं। आपकी और उनसे सम्मान तथा सत्कार हो उचित है। यह सुनकर मुल्ला जी ने कहा, हे चौधरी जी, हमें तो उस परमात्मा का आश्रय है। और पश्चात निधे ब्राह्मण
को कुल रीति करके विदा किया गया और आप सब मिलकर बारात के स्वागत को चले गए और रीति पूर्वक अनुसार बटोही का सामान भी साथ ले आए। बारात की पहली रोटी कच्चा अन्न देने की प्रथा पंजाब में थी, जैसे बेटे हरी कहते हैं। फिर आदर सत्कार के सहित बारात को नगर में प्रवेश करवाया गया। कालू और जयराम का पिता रुपए पैसे श्री नानक देव के सिर से वार कर फेंकते जा रहे थे। एक अच्छे स्थान पर बारात को ठहराया गया। वर को देखकर समस्त नर नारी अपार प्रसन्न हुए। सभी लोग मूला की प्रबंध की सराहना करने लगे। इंद्र देवता भी इसमें देवी गणाएं विवाह उत्सव देखने को वहां आए। जिस समय वर को घोड़ी से सवार करके बारात गई, उसी समय का दृश्य देखने से ही संबंध रखता है। उसे लेखनी से लिखना बहुत कठिन है, क्योंकि जगत पिता का विवाह था। श्री गुरु नानक देव जी की आरती उतारी गई, ब्रह्मा ने वेद उच्चारण किए। इस प्रकार सभी देवगण मंगल कार्य करने लगे। आषाढ़ कुशल पक्ष की 7वीं को प्रातः काल श्री गुरु नानक देव जी महाराज का विवाह हुआ। श्री सुलक्षणी जी को विधि पूर्वक स्नान आदि करवा के खारों पर श्री गुरु जी के साथ बिठाया गया। अभी 5 घड़ी रात्रि शेष थी जब लावा कार्य शुरू हुआ उत्पन्न होने लगा। श्री गुरु नानक देव जी के विवाह संपन्न हुआ। बाले ने कहा, मैं कहने लगा हूँ कि अब वह नेत्रों से देखी हुई बात है। अनेक बातें सुनकर गुरु अंगद देव जी का वैराग्य होता रहा। जिस समय लावा का समय आया तब गुरु जी ने कहा, भाई बाला तुम हमारे निकट ही रहो। मैंने कहा, मैं तो आपके निकट ही हूँ और जो कुछ छुप कर खर्च हुआ है वह तो मेरे द्वारा ही हुआ है। अंत में विवाह कार्य मंगल में और अनंत पूर्वक व्यतीत हुआ। बारात 3 दिन ठहरी रही। चौथे दिन गुरु जी की डोली लेकर बारात के सहित सुल्तानपुर आ गए। उस समय कालू जी और लालू जी ने कहा, नानक जी और नवविवाहिता कन्या को अब तलवंडी ले जाना उचित है। परंतु नानकी जी और जयराम चाहते थे कि नानक जी और कन्या यहीं सुल्तानपुर में ही निवास करें। तब परमानंद ने कहा, सुनो मूलचंद जी, ये प्रथम बार है। अब तो इनको अपने घर तलवंडी जाना ही उचित है, क्योंकि श्री माता जी ने भी शगन आदि करने हैं। फिर नानक जी ने यहाँ ही रहना है, क्योंकि मोदी खाने की देखरेख भी करना है। अतः डोली के सहित गुरुजी तलवंडी चले। गुरुजी ने कहा, बालाजी जब तक हम नहीं आते तब तक तुम काम चलाओ। बाले ने कहा, मैं तो एक अशिक्षित जाट हूँ, मैं मोदी खाने का काम चलाने में असमर्थ हूँ। श्री गुरु नानक ने कहा, हे बाला, सब काम परमात्मा करेगा, हम लोग 1 मास तक लौट आएंगे। बाले ने कहा, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूँ, परंतु मेरा मन चाहता है कि मैं आपकी लीला जो तलवंडी में होगी उससे दूर रहूंगा। वह देखने की इच्छा थी, परंतु आपकी आज्ञा से आंखों पर। 1 महीने के पीछे श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर आ गए। बहन बहनोई ने से प्रेम सहित मिले, सम्मान हुआ। माता चौणी जी ने अपनी ननंद के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे दिन गुरु जी मोदी खाने में विराजमान हुए। रीति के अनुसार मूलचंद जी ने एक दिन आकर चोना जी को उनके मायके ले गए। उधर गुरुजी मोदी खाने में तुला पकड़कर लोगों के प्रत्येक वस्तु तोल कर देने लगे। बालाजी पकड़ पकड़ कर देते थे। गुरुजी अपनी प्रकृति के अनुसार साधु समाज की बिना मूल्य ही सेवा करते थे। अल्प बुद्धि लोग कहते थे कि नवाब मोदी खाना कुछ दिनों का खेल है, नानक इसे बर्बाद कर देगा। कोई कहता था, भाई जब हिसाब होता है
तब एक पाई का भी नुकसान नहीं होता। नानक के पास पारस का बट्टा है जिससे कमी पूरी हो जाती है। इधर गुरु नानक देव जी अपने घर में प्रत्येक जरूरी वस्तु उदारता से बेचते थे। अन्न, वस्त्र, किसी भी वस्तु को देने के लिए कोई संकोच नहीं था। कुछ समय के पश्चात माता चोनी जी भी सुल्तानपुर आ गए। गुरु जी ने चोनी जी को अपनी सभी वस्तु भेजना अपना कर्तव्य जाना था, परंतु संसारी मोह गुरु जी में ना होने के बराबर था। माता सुलक्षणी जी अपनी ननद नानकी जी को गुरु जी को ये उलांबा देती थी कि आपके भाई में मोह तो है ही नहीं, वे साधु स्वभाव के पुरुष है। वैसे तो मुझे प्रत्येक प्रकार का सुख है तथा महापुरुष की पत्नी होने का गर्व है, परंतु उनके भीतर पत्नी प्रेम को तो ना देखकर मन में कुछ कष्ट होता है, जिसे मैं आपके समक्ष कह ही सकती हूँ। माता सुलक्षणी जी मूले चोने की पुत्री होने के नाते उनको चोनी भी संबोधन किया जाता है। चोनी जी के मन को शोभ देखकर नानकी जी अधिक से अधिक दुलार करती थी। फिर छोटी भरजाई होने वैसे भी दुलार की इच्छुक होती है। गुरुजी महाराज जिस दिन प्रभु नाम की मस्ती में ओत प्रोत थे, तब आपको घर आना भी विसर्मन हो जाता था। जब कभी मूला जी अपनी पुत्री को मिलने आते, तब सुलक्षणी जी भी उलांबा भरे वाक्यों में कहती थी, आपने मुझे कहाँ दे दिया। जिसको आपने मेरा पति बनाया है वह तो कई कई दिन घर में नहीं आते और पूर्ण रुपए बात की तो बात ही नहीं कहते। तब मूला जी जयराम जी से झगड़ते और कहते थे कि मैंने तुम्हारे ही कहने पर अपनी कन्या को दुखी किया है। जब कभी नानक जी ने मूले का अपनी अथवा उसकी स्त्री जिसका नाम चंदो रानी था उससे मिलाप होता था तो सास ससुर नानक जी पर क्रोध की बौछार करते, परंतु सतगुरु जी जो प्रभु मस्ती में ओत प्रोत बोलना भी पसंद नहीं करते थे। प्रत्येक मास के पश्चात मूला और चंदो रानी अपनी पुत्री सुलक्षणी को मिलने आते हैं तथा मन में क्रोध निकाल कर दम ही लेते हैं। चंदो रानी बीबी नानकी जी से लड़ाई झगड़ा करती थी, कहती थी, सुन नानकी, तुम लोगों को परमात्मा का भय नहीं है। यदि तू अपने भाई को समझाने वाली हो जाए तो मेरी पुत्री पति प्रेम से कभी वंचित न रहे। तेरा भी दोष है जो तुम्हें हमें दुखी कर रही है। तू अपने भाई को कुछ नहीं कहती और जयराम अपने साले से कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। ये काम कैसे बने। नानकी जी ने आदर पूर्वक शब्दों में कहा, मासी जी, मेरा भाई ना तो चोर है, ना ही धूर्त काम करता है और ना ही वह परम शास्त्री पर स्त्रीगामी है और न कोई बुराई करता है। फिर मैं उसे कहूँ तो क्या कहूँ। हाँ, दान करता है, साधु संगत की सेवा करता है। ईश्वर भक्ति करने वाले को मैं अपने बहनोई को क्या कहें। हे मासी जी, यदि आपकी कन्या भूखी और वस्त्र और आभूषणों से वंचित रहे तो आपका उलांबा उचित है तथा भौजाई का ही क्रोध करना उचित है। जिस नारी का पति प्रत्येक दृष्टि से शुभ काम करने वाला हो, फिर वह स्त्री दुख के अनुभव करे, ये तो उसकी प्रारंभ का दोष है। उसे तो हर्ष और गर्व का अनुभव होना चाहिए। प्रत्येक सुख होते हुए भी तथा प्रत्येक प्रकार का दुलार करते हुए यदि हम बुरे हैं तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। हम लोग आपके अधिक बोलने पर बुरा नहीं मानते, हम तो सदैव आपके ऋणी हैं। इस प्रकार उत्तर सुनकर गुरुजी की सास वहाँ से उठकर चली गई। फिर चंदो रानी अपनी कन्या के पास आई और कहने लगी, तेरी ननंद ने तो मुझे लज्जित करके भेजा है।
मुझे तो उत्तर देना ही कठिन हो गया था। सुलक्षणी जी ने कहा, माता जी, मुझे खान पान वस्त्र आभूषण आदि की कोई कमी नहीं है। बिना मांगे प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है और काम करने वाले अनेक दास दासियां हाथ बांधे रहते हैं। दुलार की भी कोई कमी नहीं है। यदि कष्ट है तो मेरे पति जैसा मोह नहीं करते जैसे अन्य पुरुष किया करते हैं, अर्थात उपराम से रहते हैं। बस यही मुझे दुख है। ये सुनकर चंदोरानी फिर नानकी जी से मिली और सब कुछ सुलक्षणी जी को कष्ट था वह कह दिया। यह भी नानक देव बहुत बहुत दिन अनुपस्थित रहता है। नानकी जी ने कहा, मासी जी, मैं सत्य कहती हूँ, भाभी जी का स्वभाव भी गर्म सा है। मेरे अनेक बार बुलाने पर यदि कभी वह मेरे घर में आ भी जाती है तो क्रोध से भरी बातें करती है, परंतु मैं उसे छोटी भरजाई समझकर सदैव प्रेम करती हूँ। चंदो रानी ने कहा, देख बीबी नानकी, सुलक्षणी ही नहीं अपितु संसार में स्त्री जाति को पति प्रेम अवश्य चाहिए। नानकी जी ने कहा, ये तो आपका कथन सत्य है, सत्य है। ईश्वर कृपा करेंगे, परंतु अपनी कन्या को भी कुछ समझा कर जाओ जिससे उसके स्वभाव में परिवर्तन हो। पति के हृदय में प्रेम उत्पन्न करना स्त्री की पवित्र चतुरता है। इस बात को आप ध्यान से विचारेंगे तो आप सत्य पाओगे। फिर मासी जी, मैं तो अपने भाई नानक देव को परमेश्वर अवतार मानती हूँ। मेरा भाई मेरी बात स्वीकार करेगा जिससे भौजाई कष्ट से मुक्ति हो जाएगी। इतनी बात के पश्चात चंदोरानी चली गई। एक दिन श्री नानक देव जी बहन नानकी को आकर मिले। प्रसन्नता पूर्व सत्कार के पश्चात नानकी जी ने कहा, मैं आज आप अपने अहोभाग्य समझती हूँ। परम ज्योति स्वरूप भ्राता के पवित्र दर्शनों से आंखें प्रसन्न हो रही हैं। यदि तब नानक जी कहने लगे, बहन मैं तो आपका सेवक हूँ। नानकी ने कहा, आप ऐसे ना कहा करो। गुरुजी ने कहा, आप मुझसे बड़ी हो इसलिए यही कहना उचित है। नानकी जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आयु में आपसे बड़ी हूँ, परंतु भाई आप कर्तव्य से बहुत ही बड़े नहीं हैं। इसमें बड़ाई पाई जाए तो नानक जी ने एक रहस्यपूर्ण दृष्टि से बहन की ओर देखकर कहा, नानकी जी, आपके ऊपर इस अकाल पुरख की अपार कृपा है। जिस पर प्रभु कृपा होती है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। नानकी ने कहा, मैं प्रभु कृपा तब मानूंगी जब आप मेरा आग्रह स्वीकार करेंगे। तब सर्वप्रथम नानक जी बोले, बहन आपकी से प्रत्येक आज्ञा का स्वीकार करूंगा। आप इसी जन्म में ही मेरी बहन नहीं अपितु पूर्व जन्म में भी आपका भाई था, तब आप मेरी पूज्य बहन थी। फिर आपकी मुझसे सदैव कृपा ही रही है। मैं आपका आभार हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा अवश्य मानूंगा। श्री गुरु नानक देव जी यह प्रतिज्ञा सुनकर नानकी जी ने कहा, भाई जी, आप जानते हैं स्त्री के लिए पति देव का केवल प्रेम ही इस लोक में का आश्रय होता है। अधिक क्या कहूँ, मैंने सुना है आप हमारी भौजाई जी से प्रेम दान नहीं देते। नानक ने कहा, आपके समक्ष प्रण कर हो चुका हूँ कि अब दो तुम्हारा ही कथन करना होगा और करूँगा। अब इस बात को छोड़ दो। नानकी जी ने कहा, हे भाई जी, बहनों के हृदय में सदैव भाई की संतान को गोदी में खिलाने का अधिक चाव होता है। मैं भी आपकी संतान को गोदी खिलाना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करे। इतनी बात कहकर गुरुजी निवास स्थान से चल दिए। उस दिन से
गुरु नानक जी नियमित अनुसार घर में निवास करने लगे। वाਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाਹਿगुरु जी की फतेह।